और 22वां दिन आज हो चला है, लेकिन रूस यूक्रेन की जंग लगातार जारी है और इस जंग से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हर तस्वीर पर न्यूज 18 इंडिया की नजर है। लेकिन कीव पर रूस का बड़ा हमला, अब कीव में इमारतों में आग लगी है और लोगों को बचाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। आपको बता दें, कीव पर हमले अब लगातार रूस की ओर से तेज होते जा रहे हैं और रूस ने यहां पर बड़ा हमला कीव पर किया है। इमारतों में भीषण आग लग गई है और वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन अब चलाया जा रहा है, क्योंकि इमारतों के भीतर लोग छिपे हुए थे। डरे सहमे खौफ पैदा करने की कोशिश, यही कोशिश है रूस की, और ऐसे में लोगों को डराने की कोशिश में है। तो रिहायशी इमारतों का अब निशाना बनाया जा रहा है लगातार रूस की ओर से, क्योंकि कीव भी एक ऐसा किला है जिसको अभेद्य किला अभी तक कहा जा रहा था, अभेद्य क्षेत्र है। और ऐसे में अब कीव पर कब्जे करने की फिराक में यहाँ पर रूस है और रूस की ओर से कड़े हमले यहाँ पर किए जा रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि आखिर वहां पर क्या स्थितियां इस वक्त हैं और लोग इन्हीं इमारतों के भीतर छिपे हुए थे और किस तरीके से लगातार आगजनी, बमबारी, गोलीबारी दागे जा रहे हैं, गोले बारूद यहाँ पर दागे जा रहे हैं। और देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीमों को बुला लिया गया है कीव में, और कीव में भीषण तबाही इस वक्त हर कोई देख रहा है। वहां पर लोग रिहायशी इमारतों के भीतर ठहरे हुए थे, खुद को वो सुरक्षित समझ रहे थे, लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर रूस की ओर से लगातार इन रिहायशी इमारतों को भी उन पर अटैक किया जाता है, उनको निशाना बनाया जाता है। और उसके बाद का जो मंजर है वो आपके सामने दो तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं आप, किस तरीके की स्थितियां वहां पर हैं और लोगों का रेस्क्यू किस तरीके से किया जा रहा है, उनको किस तरीके से इवैक्यूएट किया जा रहा है इन तमाम रिहायशी इमारतों से। क्योंकि कभी इनमें लोग रहा करते थे, लेकिन अब बचे कुचे लोग ही यहाँ पर हैं, क्योंकि ज्यादातर नागरिकों ने यूक्रेन छोड़ दिया है। तो ऐसे में तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ जहाँ आग लगी है, भीषण तबाही है, लगातार इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर बुजुर्ग हों, बच्चे हों, इन तमाम इमारतों में छिपे हुए थे और ऐसे में उनका रेस्क्यू भी किया जा रहा है। लेकिन डर और दहशत का माहौल कीव में जोरों पर है, क्योंकि कीव राजधानी है यूक्रेन की और यूक्रेन को ही कब्जाना चाहता है रूस। क्योंकि यूक्रेन को कब्जाने का मतलब होगा कि पूरे कीव को कब्जाने का मतलब ये होगा कि पूरे यूक्रेन पर उसने अपना कब्जा जमा लिया है। तो ऐसे में कीव अब एकमात्र निशाना है रूस का और ऐसे में कई सारे अटैक्स उसकी ओर से लगातार किए जा रहे हैं और उसका लंबा काफिला भी कीव की ओर लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और उसके सैनिकों ने लगातार कीव को घेरा हुआ है। और यूक्रेन रूस युद्ध पिछले कई दिनों से जारी है। यूक्रेन के खार्किव में रूसी सेना ने एक बार फिर से हमला कर दिया है और वो रूस ने पिछले 22 दिनों में खूब तबाही यहां पर मचाई है। तस्वीरें आप देखिए, पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, खार्किव का क्षेत्र है। इससे पहले आपने देखा था केरसन के क्षेत्र को भी इसने घेरा था और वहीं खार्किव में ही रूसी सेना की गाड़ी पर यूक्रेनी सैनिकों ने गोलीबारी की है, जिसमें ड्राइवर की मौत हो गई है और उसके बाद गाड़ी भी एक पोल से जा टकराई। अब अगली तस्वीर आप देखिए, रूसी सेना के हमले से एक बाजार में भीषण आग लग गई है, जिसमें खार्किव का बाजार पूरी तरीके से तबाह हो गया है, भस्म हो गया है। और इसके एक और अगली तस्वीर, अब चौथी तस्वीर आपको दिखाते हैं। युद्ध की अगली तस्वीर खार्किव के एक स्कूल से सामने आ रही है, एक स्कूल में जहां पर रूस के हमले के बाद खार्किव का स्कूल पूरी तरह से तबाह हो गया है। वही पांचवी तस्वीर युद्ध की, जो कि बेहद दर्दनाक तस्वीरों में से एक है, मारियोपोल से सामने आई है। वहां पर एक कमरे के अंदर बहुत सारी डेड बॉडीज रखी हुई है और साथ साथ छठी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, ये भी उतनी ही भयानक है। यूक्रेन के मारियोपोल में ही रूस ने एक थिएटर पर बम से हमला कर दिया है, जिससे इस हमले में कई लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि कई लोगों ने यहां पर शरण ली हुई थी। और सातवीं तस्वीर अब आपको दिखाते हैं युद्ध से जुड़ी हुई, युद्ध की कुछ तस्वीरें जो सैटेलाइट से ली गई हैं, जिनमें यूक्रेन में मची तबाही साफ देखने को मिल रही है। ये सैटेलाइट इमेज की तस्वीर है, तो आप समझ सकते हैं कि 22 दिन से ये जंग आखिर किस ओर बढ़ रही है। और दुनिया की निगाह में ये युद्ध है और इस बीच पश्चिमी देशों को लेकर जो तेवर पुतिन ने दिखाए हैं, ये कहा है कि पश्चिमी देशों का दखल दुनिया परिणाम भुगतने के लिए, नतीजे भुगतने के लिए तैयार है। लेकिन इस बीच हम एक ग्राफिक्स दिखाएंगे। हम आपको बताते हैं कि दोनों ही सुपर पावर यानी अमेरिका और रूस कैसे आमने सामने। बाइडेन का क्या कहना है ये भी हम आपको बताते हैं। पुतिन वॉर क्रिमिनल है, तो पुतिन का पलटवार आता है, माफ ना करने लायक ये बयान है, ये स्टेटमेंट दिया है पुतिन ने इस वक्त। ये हम सुपर पावर की बड़ी बातें आपको बता रहे हैं और ये सुपर पावर की लड़ाई ही आज यूक्रेन को कब्रिस्तान में तब्दील कर चुकी है। धू धू कर जल रहा है, धमाकों की आवाज से पूरा इलाका थर्रा रहा है। ये जो वहां पे स्थिति बनी हुई है, इसके लिए यही दो सुपर पावर जिम्मेदार है। 9000 एंटी आर्मर देगा यूएस, ये कहना है
पश्चिम का रवैया तबाही वाला। पुतिन सीधे कहते हैं कि जो पश्चिम का दखल है, जो उसका रवैया है, जो सपोर्ट है, वो तबाही वाला है। यानी जितना सपोर्ट पश्चिमी देश करेंगे, अमेरिका करेगा, उतना ही पुतिन भड़केंगे और रूसी सेना और भी ज्यादा हमलावर होगी। जो कि कहा जा रहा है कि अब आतंकी जैसा सुलूक रूसी सेना कर रही है। ये इस वक्त हम आपको दो सुपर पावर की बातें बता रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से हम सीधे शिवानी का रुख करते हैं। तो आपने देखा और समझा भी कि आखिर कौन किस पर कितना भारी हो रहा है।